डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 6.3 करेंगे हम। उसमें क्या है, एक ट्रायंगल गिवन होगी, हमें ट्रायंगल दे रखी होगी और उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। उसी के बेस सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है, एक फिगर है हमें और एंगल दे रखा है, एक तो टी क्यू पी या फिर पी क्यू टी कह दें। एक तो कोण हमें दिया है पी क्यू टी, ये दे रखा है 110 डिग्री, और एक एंगल हमें दिया है एस पी आर, एक कोण एस पी आर, ये कोण हमें दिया है 135 डिग्री। कोण कैसे लिखना है, ये कोण का चिन्ह है एस पी आर। जैसे एस पी आर, जिस भी कोने पे जो एंगल होगा वो बीच में आएगा। जैसे P पे है तो ये बीच में आएगा, Q पे है तो Q बीच में आएगा। अब क्या करना है, कोण हमें निकालना है, एक P R Q निकालना है। ये कोण निकालना है P R Q, ये कोण हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ये कोण हो और एक ये दूसरा कोण हो तो ये कोण निकल जाएगा। ये दो कोण कैसे होंगे, ये कोण कितना होगा, इस कोण को हम लिखेंगे कोण ये वाला, इसको कह सकते हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये कोण क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया, रैखिक युग्म हो जाएगा, तो 135 और ये मिला के कितना होगा 180। तो 180 में से 135 हम माइनस कर दें तो 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, और यहाँ बच के 7, 7 में से 3 गए 4, तो 45 डिग्री बच गया क्यू पी आर। अब ये कोण भी निकाल सकते हैं हम, ये पी, ये क्यू पी आर आ गया, तो ये पी क्यू आर निकाल लेंगे हम, पी क्यू आर कोण। उसी तरह से ये लीनियर पेयर हो जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो 0, 8 में से 1 गया 7, तो ये 70 डिग्री हो गया। अब ये दो कोण आ गए, तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होगा 180 डिग्री। अब कोण P हमने निकाल लिया, P वाला बीच में जो है ये है 45 डिग्री, प्लस में Q कोण बीच में है तो ये निकाल लिया हमने 70 डिग्री। R कोण अपने पास बच जाएगा जो हम निकालेंगे, तो कोण R जो होगा 180 में से इन दोनों का जोड़ माइनस कर देंगे। इन दोनों का जोड़ कितना है, 5, 7 और 4 11, 115, तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री आ जाएगा कोण R। R का मतलब क्या है पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, बीच में जो कोण है वो हो गया 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उसी के बेस की एक्सरसाइज है और आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, कोण एक्स दे रखा है, ये कोण वाई दे रखा है, कोण जेड नहीं दे रखा है, और इसमें कहता है ओ वाई और ओ जेड क्या है, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है, यानी आधे करते हैं, यानी ये कोण और ये कोण आधा आधा, ये कोण और ये कोण। अब कोण हमारे पास जो x दे रखा है, इसमें दे रखा है कोण x बराबर 62 डिग्री, और क्या दे रखा है, एक कोण x y z दे रखा है 54 डिग्री, ये वाला x y z, y बीच में आ गया। अब ये कहता है समद्विभाजक कौन कौन से हैं, एक तो x y z और x z y, x कोण x z y, ये है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब इन दोनों कोणों के आधे आधे, y का आधा आधा। अब हमारे पास z कोण नहीं है, तो z कोण निकाल लेंगे तो इसका आधा कर लेंगे, ये 54 तो है ही हमारे पास। अब z कोण कैसे निकले, कोण z क्या होगा, कोण जो z है वो क्या है 180 में से इन दोनों कोणों का योग माइनस कर देंगे,
वो कितना है 62 प्लस 54, ये इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, कोण Z बराबर 180 माइनस इसका जोड़ आ जाएगा 6 और 5 और 6 11, 116। तो 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री आ गया Z कोण। लेकिन 64 का आधा करना कितना आ जाएगा 32। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो कोण OZY ये निकालना है और दूसरा कोण निकालना है YOZ ये निकालना है। अब OZY ये कोण निकालना है तो ये तो आधा आधा हो जाएगा Z कोण का। तो ये क्या होगा, OZY यहां निकाल लेते हैं तो OZY क्या होगा 64/2, क्योंकि समद्वि भाजक है, ये हो जाएगा 32 डिग्री। और YOZ ये कोण कितने का, ये तो 32 आ गया, इसका कोण का भी आधा कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 27। कौन सा कोण, Y ये OYZ कोण OYZ ये निकाल लेते हैं, ये 27 हो गया, ये लिख लें 54/2, ये 27 हो गया ये कोण। तो त्रिभुज एक छोटी हो गई, यानी त्रिभुज OYZ में इसमें कोण जो है हमें निकालना है ये वाला कोण YOZ, ये क्या हो जाएगा YOZ, ये कितना है, ये निकाला हुआ है 32, ये कितना हो गया 27। तो 180 में से घटा दें कौन सा, एक तो 27 और प्लस 1 32, ये जोड़ घटा देंगे तो 180 माइनस इसका जोड़ कितना हुआ, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 हो गया। तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गए 2, 121 डिग्री आ जाएगा ये कौन YOZ ये वाला, यानी दिस इंप्लाइज अगर करें इसको तो 121 डिग्री आ जाएगा। तो इस वे से आप निकाल सकते हैं। ये हमने आधे क्यों किए है, क्योंकि OY इस कोण को आधा करता है, OZ इस Z कोण को आधा करता है। ये पूरा कोण हमने निकाल लिया, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 से घटा के ये हमने निकाला था 64 का आधा कितना आ गया 32। तो छोटी त्रिभुज में 32 आ गया और छोटी त्रिभुज में ये 27 आ गया। इन दोनों कोणों का जोड़ क्या करेंगे 180 में घटा देंगे तो ये छोटा कोण भी आ जाएगा, तो ये 121 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, AB समांतर का चिन्ह है, 2 खड़ी लाइन और DE, इसका मतलब AB और DE समांतर है। समांतर का मतलब क्या, 2 रेखाएं समांतर कब होती है, जब हर जगह उनका डिफरेंस यानी अंतर समान हो, वो कभी मिले ना, ये भी कह सकते हैं। तो ये समांतर हो गई, इसमें कोण दिया है, अब समांतर हो गई थी, ये तिर्यक रेखा हो गई AE, तो तिर्यक रेखा हो गई थी, इसके एकांतर कोण हो गए। तो अब हमें निकालना कौन सा है, C कोण, तो ये 35 डिग्री है, तो E भी 35 हो गए, तो ये निकाल सकते हैं। फिर 180 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें कोण जो दिए हैं, एक तो कोण BAC दिया है 35 डिग्री और एक कोण CDE जो दिया है वो है 53 डिग्री। हमें कोण जो निकालना है DCE, ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DCE ये कोण, तो ये कौन सी है, ये कोण कैसे हुआ, इसका एकांतर हो गया, सिंपल सी बात है। तो कोण E क्या होगा, ये हो जाएगा बराबर कोण BAC कह लो या तो कोण A कह लो, क्यों, एकांतर कोण हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण E कितना हो गया, ये भी 35 डिग्री हो गया। अब DCE कोण DCE निकालना है, तो 180 में से माइनस कौन सा कर दें 53 और जो ये 35 आया है इसका जोड़, 35 और 53 का जोड़ इसमें माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2
और 7 में से 8 जाएंगे, 17 में से 8 गए 9, तो 92 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये फिगर दिया है एक, उसमें कोण P 95, कोण R 40, कोण S 75, Q कोण नहीं है, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में अगर ये कोण निकल जाए तो ये कोण इसके सामने है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ जो 180 में करा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। कोण P R और T ये हमें दिया है 40 डिग्री PRT, और कोण हमें दिया है RPT, ये हमें दिया है 95, और कोण TSQ ये दे रखा है 75 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, कोण हमें निकालना है SQT, ये निकालना है, यानी SQT ये कोण निकालना है। चलो ये 3 कोण दिए, इनसे हम निकाल लेते हैं क्या क्या निकलेगा। तो हमें कोण ये T कर लें, तो कोण PTR, या इसको RTP भी कह सकते हैं, PTR भी कह सकते हैं, T बीच में आना चाहिए। तो 180 में से क्या घटाएं, इन दोनों का जोड़ घटा दें, यानी 95 प्लस 40, तो 180 माइनस ये 5, 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री आ गया ये कोण। तो कोण जो है ये भी यही हो गया QTS, ये कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। 45 क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट कोण, ये बराबर होते हैं। तो हम ये हमारे पास हो गया 45, ये 75 है, तो ये कोण निकल आएगा अपने पास। ये SQT क्या हो गया, 180 में से माइनस क्या करें, एक तो 75 और एक जो हमने निकाला है 45, इसका जोड़ घटा देंगे, तो 180 माइनस 5 5 10 7 11 12, 120 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। SQT 60 डिग्री आ जाएगा इसमें कोण। तो ये कोण निकल गया इस त्रिभुज में, क्योंकि 2 कोण दिए थे, तीसरा कोण निकाल सकते हैं 180 में से दोनों कोणों का जोड़ घटा के, ये आ गया तो सामने वाला भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये जो फिगर आपको दिया है, ये जो कोण कितने का है, 90 का है, साइन ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का है। क्यों, इसने कहा है जो PQ है ये लंब किस पे है, ST पे है, यानी PQ लंब ST, इस ST के ऊपर PQ जो है वो लंब है, ये PS पे, PQ जो है PS पे लंब है, PQ PS पे लंब है, इस पे लंब है, इस पे लंब है, और PQ जो है और SR ये समांतर है, यानी PQ समांतर SR, ये समांतर हो गई, ये 90 डिग्री का, ये 90 अपने आप हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब हमें जो दिया है कोण SQR, ये दिया है 28 डिग्री, और कोण QRT दिया है 65 डिग्री। हमें X और Y निकालना है, X निकालना है और Y निकालना है, ये दोनों निकालने हैं। तो क्या करें, अब XY निकालना है, तो हमारे पास अगर ये कोण निकल जाए तो ये हो जाएगा इसका, एकांतर कोण होते हैं, और ये कोण ये इसका हो जाएगा। इसका कोण कैसे निकले, X कोण कैसे निकलेगा, जो कोण X है, ये कोण X जो है, ये वाला X, ये X और ये दोनों मिला के यानी प्लस ये इसके एकांतर कोण है, ये 65 डिग्री दिया है, 65 डिग्री दे रखे हैं, ये और ये दोनों मिला के एकांतर कोण हो जाएंगे। तो कोण X और प्लस कोण जो है 28 डिग्री, 28 डिग्री लेते हैं इसे दोनों मिला के, और ये है कोण
आर टी के यानी 65 डिग्री के बराबर है। कोण x प्लस 28 डिग्री यानी 28 डिग्री कौन सा हो गया, एस क्यू आर कह ले या आर क्यू एस कह ले, ये कह सकते हैं। तो कोण x कितना हो गया, 65 माइनस 28, 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गया 3, 30 डिग्री। तो कोण x तो आ गया 37 डिग्री, 37 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है y, ये x आ गया, ये 90 डिग्री है तो y तो अपने आप ही जाएगा वैसे तो ये, क्योंकि 180 में से या 90 में से 90 और ये दोनों मिला के 180 घटा देंगे तो y कोण क्या होगा 180 माइनस x कोण कितना है 37 और प्लस y कोण, y हमें निकालना है और ये प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो 180 माइनस 7 9 3 12, 127 घटा दे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गए 3 और यहां से बच गया हमारे पास 7, 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री आ गया y। या तो इस तरह भी निकाल सकते हैं या फिर हम क्या करें, ये जो है ये पूरा 90 डिग्री है, ये कितना आ गया था हमारे पास 37 डिग्री, तो 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, उस वे से भी निकाल सकते हैं या करके। लेकिन 180 वाला फार्मूला में लगाना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो लगाना है। तो ये हमारे पास 2 कोण आ जाएंगे। तो वीडियो का आप लाइक भी अवश्य कर ले, साथ साथ, बाद में आप भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपको किस प्रकार की वीडियो, कौन सी चैप्टर की कौन सी प्रॉब्लम हो, वो हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक पी क्यू आर त्रिभुज दे रखी है, उसमें क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया है और फिर क्या किया इसने, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर और पी आर एस ये समद्विभाजक है, ये दोनों ये लगाए गए निशान, ये दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों टी पर मिलते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, ये सिद्ध करना है। क्यू टी आर ये जो कोण है किसका, क्यू पी आर का आधा है, इस कोण का आधा है, ये इसके समद्विभाजक ही ध्यान रखना है। तो क्या करें, जो त्रिभुज का चिन्ह है ये पी क्यू आर में क्या है, कोण जो पी आर एस है, पी आर एस ये कोण पी क्यू आर में इसका बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण है तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर प्लस में, इसके प्लस में है, ये अलग सिद्ध करना है हमें, ये अलग करना है। और कोण पी क्यू आर ये क्यों, बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये और ये कोण मिला के जोड़ इनका इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर पी आर एस के। और पी आर एस क्या है, पी आर एस किसका है, इस कोण का, जैसे ये है, ये कोण आधे हैं, यानी 1/2 कोण पी आर एस बराबर में 1/2 कोण क्यू पी आर प्लस 1/2 कोण पी क्यू आर, ये हो जाएगा। तो पी आर एस इसका आधा कोण है, ये कोण टी, यानी कोण टी, कोण हमारे पास होगा टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू पी आर प्लस में इसका आधा क्या होगा, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का, ये कोण आ जाएगा, ये कोण भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमें करना कौन सा है, कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर इसका आधा, ये कोण इसका,
ये पी क्यू आर का आधा कोण ये हो जाएगा टी क्यू आर। इसको अगर एक मान ले हम, फिर एक त्रिभुज टी आर एस लेते हैं, टी आर ये जो कोण लेते हैं टी आर एस, जो कोण टी आर एस है वो क्या होगा, त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर एक त्रिभुज ये ले लेंगे, पहले ये ले ली, इससे निकाल लिया, अब इससे निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा, कोण जो टी आर एस है वो क्या होगा, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, इन दोनों का जोड़ है टी आर एस। ये कोण टी आर एस जो कोण है वो क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, दोनों का आधा है टी आर एस, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। इसको 2 मान लें तो 1 और 2 को 1 व 2 से अगर इन दोनों को सरल करेंगे तो कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, टी आर एस और टी आर एस सीधा दोनों बराबर कर लेंगे तो, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 कोण क्यू पी आर प्लस ये कोण टी क्यू आर। तो कोण ये टी क्यू आर और ये क्यू पी आर और टी क्यू आर एक ये है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ये वाला। तो क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोण क्यू पी आर, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से आप ये एक्सरसाइज पूरी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल के ऊपर क्लिक अवश्य कर लें। थैंक यू।